जब टीबी होता है किसी को तो उनको कैसे मालूम होता है कि उनको टीबी हो रहा है? कुछ लक्षण बताएंगे? उसके वो टीबी हो जाता है तो उसके आसपास के लोग उससे दूरी बरतते हैं कि कहीं मुझे ना टीबी हो जाए। तो क्या ये धारणा जो है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालें। आपके आसपास किसी को ऐसी बीमारी हो चुकी है, टीबी हो चुका है, तो आप घबराइए नहीं, तो उसका इलाज 100% संभव है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में एक ऐसे बीमारी के बारे में जो लाखों लोगों को इस बीमारी है और लाखों लोग इस परेशानी से परेशान हैं। इस बीमारी का नाम है टीबी। जो टीबी भारत में लाखों लोगों को हो चुका है और भारत सरकार इस पहल पे लगी हुई है कि 2025 में कैसे भारत में टीबी मुक्त बनाया जाए। इसी बीच में हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं, मेरे साथ हैं डॉक्टर आजाद आलम जो टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। जी स्वागत है मेडी सेवा के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं मेरे क्लिनिक पर और एक अहम टॉपिक पर आप इस विषय पर आप बात कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज हम लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि टीबी एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसमें भारत में लाखों लोग इससे परेशान हैं और सरकार एक चाह रही है कि इसको देश में टीबी मुक्त बनाया जाए। तो इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक टीबी अभी के समय में कोई बड़ा बीमारी नहीं है। इसके इलाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। जो भी आप दवा खाते हैं टीबी का, उसका जो दवा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार सरकार दे रही है और उसके बदले में आप 1000 रुपया मंथली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार दोनों कंबाइंड करके 1000 रुपया आपको मंथली दे रहे हैं। जी, तो सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए कि टीबी क्या है। टीबी एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उस बैक्टीरिया से टीबी होते हैं और टीबी है वो किसी भी पार्ट्स में हो सकते हैं, लाइक लंग्स ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, ग्लैंड ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस और स्किन ट्यूबरकुलोसिस, किडनी ट्यूबरकुलोसिस। तो बहुत तरह के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। जब टीबी होता है किसी को तो उनको कैसे मालूम होता है कि उनको टीबी हो रहा है? कुछ लक्षण बताएंगे? कुछ ऐसे लक्षण बताइए जिससे लगे कि भाई यहाँ टीबी हो रही है, तो उससे पहले वो लोग आपसे संपर्क कर सके। पहले टीबी के कुछ लक्षण बताइए सर। टीबी का सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वह होते हैं कि ड्राई कफ और समटाइम्स प्रोडक्टिव कफ। कभी ड्राई कफ भी होते हैं, कभी प्रोडक्टिव कफ भी होते हैं और बलगम जो आते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। बलगम में कभी कभी किसी को खून भी आते हैं और किसी को खून भी नहीं आते हैं। ये हो गया। दूसरा चीज होता है कि आपको बुखार आएगा, मतलब फीवर आएगा, उसको बोलते हैं इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। वो दिन भर सही रहते हैं और उसको दोपहर में बुखार चले आते हैं, इवनिंग राइज टेम्परेचर उसको बोलते हैं। नाइट स्वीट्स मतलब कि आपको रात में पसीना आते हैं और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी हो जाता है, भूख नहीं लगता है। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिम्टम होते हैं ट्यूबरकुलोसिस का। अदर भी बीमारी होते हैं जिसके सिम्टम जो होते हैं वो सेम मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर खांसी हो, वेट लॉस हो, नाइट स्वेट्स हो, पसीना आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले उसको ट्यूबरकुलोसिस समझ के इलाज किया जाता है। तो अगर किसी को टीबी अगर है तो स्टार्टिंग में वो घर पे क्या प्राथमिकता उपचार करे? अगर आपको लगता है कि 2 सप्ताह से या मोर देन 2 वीक से आपको कफ है, बुखार लग रहे हैं, तो सबसे पहले एक जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे मिलिए और बेसिक टेस्ट होता है एक्सरे का। सबसे पहले एक्सरे कराइए। एक्सरे के बाद और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार चाहे गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार जो भी है इसके लिए स्पुटम जांच फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। सबसे पहले आप सरकारी अस्पताल में जाइए और बलगम के जांच होते हैं वो बलगम का जांच कराइए। स्पुटम होता है, सीबी नेट होता है, जांच कराकर फिर जो भी आप डॉक्टर से दिखाते हैं उनसे जाकर आप मिलिए। आपको इस तरह के लक्षण दिखे, अगर लगता है कि आपको टीबी की आशंका है तो आप आजाद सर से मिल सकते हैं जो चकिया रोड सीवान में उपस्थित हैं और टीबी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अगर इस तरह आपको लगता है कि भाई आपको सिम्टम ऐसा दिख रहे हैं कि हाँ आपको लग रहा है कि टीबी होने की संभावना है या फिर थोड़ा सा भी शंका हो, तो आप देर ना करें। इसके लिए आप तुरंत अपने शहर सीवान में बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर आजाद आलम सर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप संपर्क करके आप अपना इलाज करवा करके और जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। जब जांच में मालूम चल जाता है कि सर टीबी हो चुका है तो उसका जो आगे का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे है, क्या है, थोड़ा सा या कि यहाँ पे अपने पास क्या सुविधाएं हैं उसको बेहतर कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, इसके लिए सर कुछ बताएं। एक बार आपको अगर पता चल गया कि लंग्स का, फेफड़े का ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें 2 फेज का ट्रीटमेंट होता है। एक आईपी होता है, एक सीपी होता है। आईपी का मतलब होता है इंटेंसिव फेज, सीपी के फेज मतलब होता है कि कंटिन्यूअस फेज। आईपी 2 महीना चलता है और सीपी आपको लगभग 6 और 7 मंथ चलता है। में टोटल ड्यूरेशन आपको है 8 मंथ का ड्यूरेशन होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मरीज को यही बोलना है कि दवा आपको 1 दिन भी नहीं छोड़ना है।
कंटिन्यूअस दवा खाना है, और जो भी डॉक्टर साहब बोले सलाह देते हैं कि कितने दिन के बाद आपको एलएफटी कराना है या केएफटी कराना है या आंख का जांच कराना है, टाइम टू टाइम आकर आप ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि जो आप टीबी का दवा खाते हैं उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, जंडिस हो सकते हैं, आंख का प्रॉब्लम हो सकता है। तो टोटल ड्यूरेशन आपको 8 महीना का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मरीज को है कि आपको सही से टाइम से आपको दवा खाना है, जो भी डॉक्टर साहब बोले उसको एकदम परफेक्ट कंटिन्यूअस दवा आपको खाना है, सिंगल डे भी आपको दवा मिस नहीं करना है। जी, यही देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जब लगता है कि अब ठीक हो गए तो बीच में दवाइयाँ गैप कर देते हैं। तो इससे जो गैप कर देते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है आपके इलाज में, थोड़ा सा एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि कितना घातक है कि अगर बीच में गैप कर देना, अगर आपके पास हो गया है और आप गैप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, तो सर थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि क्या नुकसान हो सकता है। सपोज दैट मरीज आईपी फेज खाया और वो खुद आके बोलता है कि सर ठीक हो गया तो हम दवा छोड़ दिए, ये बहुत घातक होता है। इससे चलते एक बीमारी होता है जिसको एमडीआर बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। यह दवा लगभग 4 साल चलता है। उसके बाद भी एक आता है एक्सडीआर, वो चलता है लगभग 5 साल 6 साल। तो मरीज को यही सलाह है कि डॉक्टर साहब अगर दवा बंद नहीं करते हैं तो अपना मन से आप दवा नहीं बंद करना है, कंटिन्यूअस दवा खाना है, विदाउट एनी हेजिटेशन दवा नहीं छोड़ना आपको। जब तक डॉक्टर साहब नहीं बोल दे कि कोर्स पूरा हो गया है तब दवा आप बंद कर सकते हैं। अपना परमिशन से, अपने के तरफ से देख कर कि नहीं बीमारी ठीक हो गया, दवा छोड़ देते हैं, यह बहुत घातक हो सकता है। अच्छा, आपसे बता दूं कि देखिए ये जो टीबी बीमारी है इसकी एक डोज होती है, दवाई चलाने का डोज होता है। अगर आपको हो चुका है और आप इस तरह से परेशान हैं तो दवाई कभी भी बीच में छोड़िए नहीं। अगर आप किसी तरह छोड़ते हैं किसी भी हाल में, दवाई नहीं छोड़िए, गैप नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आपको डोज जो है फिर से स्टार्ट करना पड़ता है और लंबा करना पड़ जाता है। तो इसलिए वो जो स्टेज होते हैं, स्टेज टाइप दवाइयाँ भी होती हैं जो आस्ते से उसको खत्म किया जाता है। तो बीच में छोड़ देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। जितना दिन आपने दवाई कराई हुई है इसका कोई फायदा नहीं होता, तो उसको आपको फिर से कराना पड़ता है। तो इसलिए आप सावधान रहिए कि अगर आपको हो चुका है या आपके पास किसी को हो चुका है तो दवाई बिल्कुल ना छोड़े और पूरा डोज कंप्लीट करें। अगर किसी को टीबी हो जाए तो वो क्या सावधानी बरते अपने खान पान में और रहन सहन की क्रिया में, वो क्या सावधानी बरते? खान पान इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप क्या नहीं खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं। आपको जो दिल करे आप खाइए। आप जो भी ताकत वाला चीज़ होता है जिससे एनर्जी आपको मिलता है, नहीं वो चीज़ खाइए। ठंडा चीज़ जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं कि ठंड चीज़ नहीं खाना है, जैसे केला, दही, खटाई, अचार, जो भी आपको होता है वो नहीं खाना है। ताकत वाला चीज़ खाना है। प्रोटीन जो भी होते हैं आप खाइए, जितना प्रोटीन होता है, चिकन, मटन, जो भी आप पनीर का है वो भी उसको आप खा सकते हैं। लेकिन स्पेशल कोई इसमें प्रिकॉशन नहीं है। टीबी में होता है कि आप जितना अच्छा चीज़ हो, अच्छा से अच्छा चीज खाइए ताकि आपको बॉडी को इम्यूनिटी मिले। कुछ लोग ऐसे धारणा हो चुकी है, देखा जाता है कि जिसके टीबी हो जाता है तो उसके आसपास के लोग उससे दूरी बरतते हैं। जी जी जी, कि कहीं मुझे ना टीबी हो जाए। तो क्या ये धारणा जो है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, थोड़ा सा एक बार प्रकाश डाले। यह जनरली देखा जाता है स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस के लिए। जनरली यह स्नीजिंग से होता है या जो कफ करते हैं उससे बलगम हो जो निकलता है, उसमें माइक्रोबैक्टीरियम का बेसिलाई जो है ना हवा में घूमते हैं, तो एक दूसरे मरीज को हो सकता है, मे भी चांस हो सकता है। जो जिसको भी स्पुटम पॉजिटिव मरीज होते हैं उनको बोला जाता है कि जब भी आप खांसिए तो थोड़ा सा रुमाल जो है ना अपना उसमें लगा लीजिए ताकि दूसरे को स्प्रेड नहीं हो। बाकी यही प्रिकॉशन, ऐसा कुछ प्रिकॉशन नहीं है, आप थोड़ा सा सावधानी बरत सकते हैं। बर्तन वर्तन के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ साथ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसी के आसपास किसी को टीबी हो जाए तो वो लोग क्या सावधानी बरते हैं? नहीं, सावधानी वही करना है कि आपको जो भी आप स्नीजिंग करते हैं या कफ लेते हैं ना तो रुमाल थोड़ा सा रख लेना है आपको। जैसे खांसे आप तो रुमाल रख दीजिए आप। अगर आपके आसपास किसी को ऐसी बीमारी हो चुकी है, टीबी हो चुका है, तो आप घबराइए नहीं। तो उसका इलाज 100% संभव है, जो आपके सिवान में भी संभव है। सिवान में मेरे साथ जो हैं डॉक्टर आजाद आलम, जो कि पिछले 5 सालों से सिवान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हज़ारों लोगों को अपनी सेवाएं से, काफ़ी लोगों को टीबी से मुक्त कर चुके हैं। और जो भारत सरकार की मुहिम है देश में टीबी मुक्त भारत, उसमें सर ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने यहाँ से सेवाएं प्रदान करके ठीक की हुई है और हर दिन बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से है और टीबी है तो आप भी सर से संपर्क करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, जिनका क्लिनिक है चकिया रोड, बिंदुसार में। जी, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जानकारी उन लोग तक पहुँचे जो इस तरह के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं या इस तरह की जानकारी के अभाव में लोग भटकते हैं। कोई पटना, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस शहरों में भटकते हैं कि भाई यहाँ पे इलाज संभव नहीं है, तो आप भटकने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की सर, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या संदेश देंगे? सर यही संदेश देंगे कि अगर आपको लगता है कि टीबी है या और लग रहा है कि कफ है, मोर देन 2 वीक्स हो रहा है, ड्राई कफ या प्रोडक्टिव कफ ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रहे हैं, दवा खा रहे हैं तभी आराम नहीं मिल रहा है,
तो एक बार आके हमसे आप मिल सकते हैं, सही सजेशन सही राय आपको दिया जाएगा। जी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर और करते रहिए जिससे कि जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जो इस तरह की समस्या से परेशान है।